कक्षा 8 प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। अमीना एक संख्या सोचती है, वह उसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहा कि अमीना एक संख्या सोचती है, कोई भी उसने संख्या सोची, उस संख्या में से 5/2 उस संख्या को 5/2 में से घटाने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसको हम 8 से गुणा करेंगे, और 8 से गुणा करने पर भी जो परिणाम प्राप्त होता है वह सोची गई संख्या के कितने गुना है, 3 गुना है। तो सोची गई संख्या ज्ञात करनी है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे। देखें कैसे करते हैं। तो अध्याय नंबर 2। तो माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या, क्या संख्या सोची थी, x सोची थी। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, सोची गई संख्या में से 5/2 घटाने पर, तो हमने x सोचा है तो x में से 5/2 घटाने पर क्या मिलेगा, x माइनस 5/2। फिर आगे क्वेश्चन में कहा था कि जो परिणाम प्राप्त होता है उसको किससे गुणा करना है, 8 से गुणा करना है। तो x माइनस 5/2 हमें प्राप्त हुआ, इसको हम 8 से गुणा करेंगे। तो 8 से गुणा करने पर क्या आया, 8, यहाँ पर ब्रैक x माइनस 5, यहाँ गुणा का चिन्ह होगा, तो गुणा किया 8 को, x से गुणा किया 8x, माइनस का चिन्ह है, 8 को फिर 5 से गुणा किया तो 40/2। अब इसको हल करेंगे तो 8x और 40 में 2 का भाग देंगे तो 20। तो ये आ गई संख्या। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इसने कहा है कि गुणा पर जो परिणाम प्राप्त होता है, जो हमें परिणाम प्राप्त होता है वह सोची गई संख्या, जो हमने संख्या सोची थी शुरुआत में जो x मानी थी उसकी 3 गुनी है। तो ये जो रिजल्ट है ये हमने इस संख्या का कितना गुना है, 3 गुना है, मतलब इसके 3 गुने के बराबर है। तो यही लिखा है हमने, 8x माइनस 20 बराबर 3 गुणा x, मतलब सोची गई संख्या x थी तो x आ गया। ठीक है, तो हल करेंगे 8x माइनस 20, 3 को x से गुणा किया 3x। तो अब देखो ये संख्या इधर किसकी है, माइनस की है, अचर है, तो इधर चला जाएगा, तो इधर बराबर की साइड में गया तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब देखो x वाली संख्या दोनों को एक साइड में करते हैं, तो ये 3x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का था, तो 8x माइनस 3x बचा क्या, 20। अब देखो 8 में से 3x गया, कितना बचा, 5x बराबर 20, 5x बराबर 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20/5। ये संख्या गुणा में इधर आकर भाग में चली जाएगी, 20 में 5 का भाग दिया तो 4। अतः अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या है, 4 है। तो उसने संख्या कितनी सोची है, 4 सोची है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। इसने कहा दो संख्याएं हैं, ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी की कितनी है, 5 गुना। पहली संख्या है जो दूसरी की 5 गुनी है, इसका मतलब हम दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो हमने क्या माना, दूसरी संख्या क्या है, x है, तो दूसरी संख्या x है। इसने कहा कि पहली संख्या क्या है, दूसरी की 5 गुना, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 5 गुना दूसरी संख्या, तो 5x आ गया। अब आगे इसने क्या क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो हम दोनों संख्याओं में 21 जोड़ेंगे। इसमें 21 जोड़ा तो x प्लस 21 हो गया, 5x में 21 जोड़ा तो 5x प्लस 21 हो गया। ये होगी पहली संख्या, ये कौन सी होगी, दूसरी, ये होगी दूसरी, ये होगी पहली संख्या, क्योंकि हमने पहली संख्या ये मानी है, 5x मानी है, तो ये होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। जो पहली संख्या है जो दूसरी संख्या की कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। मतलब कि ये आ गई दूसरी संख्या, ये आ गई पहली संख्या, और इसको क्या करेंगे, दोगुनी, मतलब 2 से गुणा कर देंगे, तो ये दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो पहली संख्या है, क्वेश्चन में कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या हो जाएगी, दोगुनी। तो पहली संख्या हमारे पास जो 5x प्लस 21 है, और दूसरी संख्या हमारे पास में x थी, तो 21 जोड़ा तो 21 प्लस x आ गया, मतलब कि इसकी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। अब इसको अलग करेंगे, 5x प्लस 21, 2 को इससे गुणा किया 2x, प्लस का निशान, 2 को 21 से गुणा किया, 21 दूना 42। ठीक है, अब x की संख्याओं को एक साइड में करेंगे, तो ये 2x इधर आएगा, तो माइनस का, ये 21 इधर चला जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस की संख्या थी। तो 5x में से 2x गए, कितने बचे, 3x, और 42 में से 21 गए, कितने बचे, 21। अब क्या करेंगे, ये 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 21 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो अब क्या है, पहली संख्या, तो पहली संख्या हमने कितनी मानी थी, 5x मानी थी, तो 5 × 7 बराबर 35, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x मानी थी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इसने कहा है कि अंकों का योग 9 है। दो अंकों की कोई संख्या है, जैसे मान लो 27 है, तो इन दोनों को अंकों का योग कितना हो गया? 9 हो गया। तो अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। इतने कहा है कि जो हमारे अंकों का योग 9 है, उन अंकों को संख्या बनाकर उनका स्थान बदलने पर जो नई संख्या आएगी वो कितनी है? 21 अधिक है। तो कैसे करेंगे? तो क्या माना? इकाई का अंक हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो इसने कहा अंकों का योग कितना है? 9 है। तो अंकों का योग 9 है, तो दाहिने का अंक क्या हो जाएगा? इस 9 में से ये घटाएंगे तो दाहिने का अंक आ जाएगा, तो 9 माइनस x। अब क्या करना है? संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 10 गुणा दाहिने का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक। दो अंकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र यही है, 10 गुणा दाहिने का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक। तो 10 का 10 दाहिने का अंक क्या है? 9 माइनस 1, तो 9 माइनस x लगा दिया। प्लस का प्लस 1 इंटू इकाई का अंक क्या है? x, तो इकाई का अंक x लगा दिया। अब 10 को 9 से गुणा किया 90, 10 को x से गुणा किया 10x, बीच में माइनस का चिन्ह है, फिर प्लस 1 को x से गुणा किया x। तो हमारे पास में क्या आया? 90 माइनस 10x प्लस x। तो 90 का 90, ये 10x किसका है? माइनस का। ये x किसका है? प्लस का। तो 10 में से 1x गया, कितना बचा? 9x, वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी। अब क्वेश्चन में क्या दिया था कि संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, मतलब कि जो अंक दे रखे हैं इनका स्थान बदलने में, स्थान कैसे बदलेंगे? जो ये दाहिने का अंक है उसको हम इकाई का अंक बोलेंगे, और जो इकाई का अंक है उसको हम क्या मानेंगे? दाहिने का अंक मानेंगे। उल्टा करना है। तो क्या लिखेंगे? सूत्र वही, 10 गुणा दाहिने का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक, वही लिखा है। तो 10 का 10 जो दाहिने का अंक है, अब देखो दाहिने का अंक क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो x प्लस 1 इंटू इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9 माइनस x, तो 9 माइनस x आ गया। हम क्या 10x प्लस 1 इंटू 9 माइनस x गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, प्लस 1 को 9 से गुणा किया 9, 1 को x से गुणा किया x, चिन्ह माइनस का। अब ये 10x है, प्लस का ये x है, माइनस का। 10 में से x गया, कितना बचा? 9x। तो प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की थी, साथ में आ गया ये 9। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या दे रखा है? आगे देखो, प्रश्न में दे रखा है इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, जो हमें ये संख्या प्राप्त हुई है, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। जो ये संख्या है हमें प्राप्त हुई है, जो हमें दी गई संख्या ऊपर वाली संख्या, इससे कितनी अधिक है? ये संख्या 27 अधिक है। मतलब इस संख्या में कितना जोड़ना है? 27 जोड़ना है। तो 9x प्लस 9 बराबर दी गई संख्या, और इस कितने अधिक है? 27। तो हमने क्या लगा दिया? 27 लगा दिया, 27 जोड़ दिया। अब इसको हल करेंगे, 9x प्लस 9 90 माइनस 9x प्लस का 27। अब क्या करें? 9x ये संख्या सेम है, इन दोनों 27 और 90 को जोड़ा, कितना है? 117 माइनस का 9x। अब जो x वाली संख्या उनको एक साइड में करेंगे, तो ये 9x माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 9 प्लस का था तो इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 9x कितना हो गया? 18x, और ये कितना हो गया? 117। ये 9 इधर है तो माइनस का, 117 में से 9 गया, हमारे पास में कितना बचा? 108 बचा। तो ये संख्या अब गुणा में है, 18x है, तो ये 18 इधर आएगा, तो भाग में 108 में 18 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ। तो अतः इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि इकाई का अंक हमने x माना था, इसके कारण x बराबर 6, और दाहिने का अंक हमने क्या माना था? 9 माइनस x। तो 9 माइनस x का मान हमारे पास में 6 है, तो 9 में से 6 गया, 3 आ गया। अतः संख्या वही हो जाएगी, 10 गुणा दाहिने का अंक हमारे पास में 3 है, प्लस 1 इंटू इकाई का अंक कितना आया? 6 है, तो गुणा करो, 10 को 3 से गुणा किया 30, प्लस 1 को 6 से गुणा किया 6, 30 प्लस 6 36। सॉरी, इकाई का अंक हमारे पास में x है, दाहिने का अंक 9 माइनस x, तो 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3। तो दी गई संख्या ये हो जाएगी 10 गुणा दाहिने का अंक हमारे पास में 3 प्लस 1 गुणा इकाई का अंक हमारे पास में 6, तो 30 प्लस 6 बराबर 36। ये हमारे पास में संख्या प्राप्त होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना, जो एक अंक है जो दूसरे अंक का कितना गुना है? 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या में 88 जोड़ने पर प्राप्त होती है, तो दी गई संख्या ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन इसी प्रकार
तो माना संख्या का पहला अंक क्या हो जाएगा x और दूसरा अंक क्या हो जाएगा 3x। इसने ये नहीं बोला कि इकाई का अंक है या दहाई का अंक है, इसने अंक बोला तो हम अंक लिखेंगे। पहला अंक x हो सकता है यही दहाई का अंक हो या इकाई का अंक हो, ये हमें पता नहीं है, तो हमने पहला अंक x। इसने बोला है कि पहले अंक में 3 गुना है, तो 3 गुना दूसरा अंक कितना आ जाएगा 3x। अब संख्या ज्ञात करेंगे तो 10 गुणा दहाई का अंक है नहीं, हमने माना है ये, तो दहाई का अंक 3x आ गया, प्लस 1 गुणा इकाई का अंक हमने क्या x माना तो x आ गया, तो ये संख्या क्या आ गई 30 प्लस x, क्योंकि एक को x से गुणा x, दोनों को जोड़ेंगे तो 31x। अब क्या अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलेंगे, अब इसको क्या मानेंगे इकाई का अंक, इसको क्या मानेंगे दहाई का अंक, तो हमने लिखा 10 गुणा दहाई का अंक x, तो x प्लस 1 गुणा इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3x, तो 3x लिख दिया। तो 10 को 1 से गुणा क्या 10x प्लस 1 को 3 से गुणा 3x से गुणा क्या 3x, दोनों को जोड़ा तो कितना आया 13x आया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है देखो याद है, इसके अंकों के स्थान बदलने पर दी गई संख्या में 88 जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब कि अंक है जो स्थान बदलने पर जो दी गई संख्या है, हमारे पास में दी गई संख्या है 31 है, जोड़ने पर दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। मतलब कि जो ये संख्या और ये संख्या है, दी गई संख्या और अंक है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है 88 प्राप्त होता है। इसने कहा है कि जो दी गई संख्या और अंकों के स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या है, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ लिया, 31x प्लस 13x बराबर कितना 88, जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, तो बराबर में हमने 88 लगा दिया। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ा तो 44x आ गया बराबर 88। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये संख्या इधर आकर भाग में चले गए, तो 88 में 44 का भाग दिया, हमारे पास में आ गया 2। तो अतः पहला अंक क्या आ जाएगा 2, क्योंकि x माना था तो 2, दूसरा अंक क्या माना था 3x, तो 3 गुना 2 बराबर 6x, 6 आ गया। तो संख्या क्या है 10 गुना दहाई का अंक, अगर मैं दहाई का अंक 2 मानूं प्लस इकाई का अंक अगर 6 मानूं, तो हमारे पास में संख्या क्या प्राप्त होगी 2 दूना 20, 10 दूनी 20 प्लस 6 तो 26। अगर इसको मैंने क्या माना था दहाई का अंक माना था, इसको इकाई का अंक माना था, अगर मैं इसको मानूं इकाई का अंक, इसको मानूं दहाई का अंक, अगर इन दोनों संख्याओं का उल्टा करूं तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी 62 प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने क्या माना है दहाई का अंक मैंने 2 माना है, तो यहाँ 2 लगा दिया, इकाई का अंक मैंने 6 माना है। ठीक है, तो ये हमारे पास में संख्या 26 प्राप्त होती है दहाई का अंक 2 मानने पर। अगर मैं इसको दहाई का अंक 2 की जगह इसको हम इकाई का अंक माने, तो हमारे पास में संख्या क्या प्राप्त होगी 62 प्राप्त होगी। ठीक है।